भगवान की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन आजकल कुछ लोग ना भगवान की भक्ति का अर्थ गलत कर रहे हैं। जैसे आजकल के कुछ नौजवान लड़के हैं, कोई काम ही नहीं करते, कोई हम तो भजन ही करेंगे, दिन भर नाम ही जप रहे हैं। अच्छा है, नाम जपना बुरा नहीं है, लेकिन तुमसे ये किसने कहा कि तुम अकर्मण्य होके नाम जप करो? अरे भाई, माँ बाप की सेवा करते हुए काम करना है, अपने गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करते हुए नाम जप करना है, तब तो वो नाम जप फलीभूत होगा। और आप बोलो नहीं, अब तो मेरी लिए माँ मर गई, बाप मर गया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, अब तो नाम जप अच्छा है, भक्ति अच्छी है, लेकिन भगवान ने क्या कहा है? कर्म करो बेटा, कर्म करते हुए ईश्वर का चिंतन करना, काम नहीं छोड़ना। अब बताओ, नरसिंह जी का विवाह हुआ, बेटी हुई, बेटा हुआ, बेटी का विवाह कर दिया, बेटा हुआ, कुछ दिन बाद जवानी में बेटा मर गया। नरसिंह जी बेटे के मरने में रोए नहीं, बेटी का विवाह कर दिया, और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, पर बेटी के यहां से निमंत्रण आया है, मायरा भरने जाना है, तो मायरा भरने जा रहे हैं। मतलब जो एक बाप का कर्तव्य होता है, जो एक पिता का धर्म होता है, वो निभाया उन्होंने। बताओ, सुदामा जी भक्त थे या नहीं? क्या सुदामा जी ने पत्नी पुत्र छोड़ दिए थे? कर्म करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए उन्होंने कृष्ण को पाया। क्या कर्म करते हुए कृष्ण को नहीं पाया जा सकता? सुदामा इसका उदाहरण है कि कर्म करते हुए, अमीरी गरीबी अलग जगह है, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया और कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण को पाया। भगवान को पाया जा सकता है, पाने के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ना नहीं है, कर्म करते हुए प्रभु को याद रखना है, काम नहीं छोड़ना। आजकल कितने लोग, एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज जी मेरा बेटा घर से चला गया। कहाँ चला गया? बोले अब वो भगवान का नाम जप रहा है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, नाम जप। बोले महाराज जी उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, उसका भविष्य उसके सामने है, यही उम्र कुछ करने की है, पढ़ाई लिखाई सिर पर है उसके, साल जिंदगी बर्बाद हो जाएगी एग्जाम नहीं देगा तो। हाँ, काम भक्ति करना बुरा नहीं है, पर लोगों ने भक्ति का मतलब ही नहीं समझा। अनिरुद्धाचार्य कैसे भक्ति करता है? हम तो अपने गृहस्थ में रहकर अपने गृहस्थी के सारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए आपकी सेवा को ही हम भक्ति मानते हैं, माताओं की सेवा को ही भक्ति मानते हैं। सेवा से बड़ी क्या भक्ति है आप बताओ? लक्ष्मण जी भी फिर अकेले जंगल में बैठ के राम राम जपते, फिर राम की सेवा करने की क्या जरूरत थी? जंगल में अकेले लक्ष्मण जी पेड़ के नीचे बैठते, राम 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 नहीं, राम राम जपा ही नहीं, राम की सेवा की है। भरत जी से बड़ा भक्त कौन है? लेकिन भरत जी अयोध्या से दूर नंदीग्राम में रहकर उन्होंने अयोध्या राम की संपत्ति है इस भाव से अयोध्या की सुरक्षा की, अयोध्या का ख्याल रखा। हनुमान जी लेके जा रहे थे पहाड़, तो बाण मार दिया, उनको लगा कि कोई राक्षस मेरे अयोध्या पर या राम पर कोई संकट पहुंचाने जा रहा है, कोई खतरा है, तो बाण मार के हनुमान जी को नीचे गिराया। मतलब भरत जैसे भक्त राम राम तो जप रहे थे, लेकिन अपना कर्म कर रहे थे। ये कर्म ही तो था कि आपके राज्य पर कोई राक्षस पत्थर ना पटक दे। तो हनुमान जी को उन्होंने सोचा कि ये कोई गलत व्यक्ति है, बाद में पता चला ये राम का भक्त है। लेकिन भरत जी सजग थे या नहीं? ये छोटी सी बात ये बताती है कि भरत जी कितने आधी रात को भी सजग थे। बोलो हाँ, काम करना है, नाम भी जपना है। भक्ति का मतलब ये नहीं है,
भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम पत्नी पुत्र परिवार छोड़ दो। भक्ति का मतलब ये है सबके साथ रहकर अपने अंदर की बुराइयों का परित्याग कर दो। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, इन अंदर की बुराइयों का त्याग करो। पत्नी के साथ रहो और पत्नी के साथ रहकर अपने काम वासना को जीतो। पत्नी से दूर रहकर तुम ना जीत पाओगे। 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये तुम्हारा मन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम्हारा मन ऐसा है तो पत्नी के साथ रहो। और पत्नी एक यूनिवर्सिटी है और हम उस यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी हैं। इस समय हमें अपना परीक्षण करना है कि हम पत्नी के बिना, पत्नी के साथ रहकर कितने दिन हम विषयों से दूर रह सकते हैं। ये अपना आत्म चिंतन करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए। कितने दिन आप वासना को जीत पाए? क्या 1 माह जीत पाए? क्या 4 माह जीत पाए? क्या 1 साल तक आप जीत पाए अपने अंदर की वासना को? साथ में रहकर, साथ में रहकर आप जीत गए तो फिर आपके लिए पूरा संसार खुला है, कहीं भी चले जाना। साथ में रहकर जीत गए तो सारी दुनिया आपके लिए खुली है, जाओ आजाद हो अब आप। लेकिन साथ में रह के नहीं जीत पाए तो कौन गारंटी लेगा कि तुम बाहर जाके जंगल में जाके, क्या जंगल में रहने से तुम्हें काम वासना नहीं सताएगी? अरे भाई, दाना दुनका जे खाएं उन्हें सताए काम, बोल हरुआ हलुआ पूड़ी जो खाएं उनको जाने राम। चिड़िया तो दाना दुनका खाती है, चिड़िया है, पक्षी है, इन्हें काम सताता है। पक्षी, पशु ये काम सताए तो इनको छोड़ता नहीं है काम। मेरी माँ, मेरे दोस्तों, जंगल में जाना तब संभव, तब इसलिए पहले के लोग जंगल कब जाते थे? पहले के लोग जंगल तब जाते थे कि जब पत्नी के साथ, परिवार के साथ रहकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते और पत्नी के साथ रहकर अपना कंट्रोलिंग पावर देख लेते थे वो, कि कितना मेरे अंदर क्षमता आई, आ गई तो चले जाते थे कि भाई अब हम रह लेंगे। और तुम तो घर छोड़ते हो ना, जरा सी तू मैं छोड़ देते हो गुस्से गुस्से में, और बाद में 4-6 दिन बाद होश आता है तो फिर भागते आते हो। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। पत्नी आपकी नहीं है, पत्नी आपसे दूर है, पर आपके अंदर इच्छाएं तो है ना, वासनाएं तो है ना। मतलब वो वासनाएं आपको परेशान तो कर रही हैं। यदि घर में परेशान कर रही हैं तो जंगल में नहीं करेंगी क्या? इसलिए अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कैसे होगा? होगा अभ्यास से। क्या होगा? अभ्यास से, प्रैक्टिस से। धीरे धीरे जैसे पत्नी में मन लगाया है, परिवार में मन लगाया है, वैसे ही धीरे धीरे मन को हटाओ। जैसे बहिर्मुखी बनाया है वैसे ही मन को अंतर्मुखी बनाओ। मन बाहर से अब भीतर की ओर ले जाओ। सांसारिक दर्शन से आत्म दर्शन की ओर, आत्मचिंतन की ओर ले जाओ। धीरे 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 रे मना, धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सब किससे होगा? बोलो, किससे होगा? अभ्यास से। इसलिए काम करना है और त्यागना है। त्याग करना है संसार का, लेकिन कब? शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, बच्चों के शादी ब्याह कर दो, उसके बाद आप फ्री हैं। उसके बाद आप बिल्कुल टोटल फ्री। अब आप अपना, अब वानप्रस्थ आश्रम स्टार्ट हो गया। 4 आश्रम होते हैं ना, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, बोलो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ
वानप्रस्थ सन्यास, तो सन्यास केवल ब्राह्मणों को लेना चाहिए। इसलिए दशरथ जी, भगवान राम, अर्जुन, पहले के राजा सन्यास नहीं लेते थे, वानप्रस्थ आश्रम, जंगल जाते थे, जंगल में भगवत चिंतन। सन्यास लेने की इजाजत सबके लिए नहीं है, क्योंकि सन्यास बहुत कठिन कार्य है, सब कर ही नहीं सकते, बहुत कठिन कार्य है सन्यास। तो कौन सा साधन अपनाएं? गृहस्थी 50 साल तक रहो, पत्नी बेटी का ब्याह कर दो, बेटे का विवाह कर दो, और फिर पूर्ण रूप से पत्नी से, परिवार से मन हटा के पूर्ण रूप से मन गिरधर गोपाल में लगाओ। अब आपकी उम्र सही है भगवान के चिंतन की। बोलो हाँ। लेकिन इस उम्र में आदमी 60 के बाद और संसार की ओर, 60 तो छोड़ो, 70 साल के बूढ़े आजकल शादी करा रहे हैं। तब बताओ इनका क्या होगा? जिस उम्र में भजन करना चाहिए उस उम्र में शादी करा रहे हैं, और शादी भी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से कर रहे हैं। बोलो हाँ। ऐसा नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। फिर बुद्धि भ्रष्ट ऐसी होती है। इसलिए कहता हूं कि आप लोग समय से शादी करो, समय से बच्चे हों, समय से जिम्मेदारियां पूरी हों, समय से कार्य पूरे हों, और समय से सबसे मन हटे, समय से प्रभु में मन लगे। जीवन जीने का यही आनंद है। वो मरते दम तक भी क्या लगे 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 संसार में उलझे उलझे मर गए, ना जी पाए, ना जीने का मजा, ना मरने का मजा। इसलिए हमारे ऋषियों ने उम्र को 4 भागों में डिवाइड किया है। हमारे 100 साल की उम्र को कितने भागों में डिवाइड किया? 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, और 25 साल सन्यास। 4 25-25 के 4 भाग कर दिए। हमारे ऋषियों ने खूब बढ़िया व्यवस्था बनाई, लेकिन अब इस व्यवस्था पर चल ही नहीं रहे हैं लोग, मनमाना आचरण है। तुम्हारी बेटी बेटों का विवाह हो गया, फिर भी तुम पड़े हो। ये नहीं कि अपना जाओ तीर्थ यात्रा में, 1 महीना वृंदावन रहो, 1 महीना हरिद्वार रहो, 1 महीना अयोध्या जी रहो, धामों में गुजारो। नहीं, तुम्हें तो घर में ही लाते खाना है बच्चों की, तो खाओ। कुछ लोग होते हैं कि लातों से ही मानते हैं। विभीषण को जब तक लात नहीं पड़ी रावण की, तब तक अक्कल नहीं आई उसे। तो कुछ लोग तो मानते नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी मैया, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, 80 साल की बूढ़ी मैया, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो। जब बैठो तो पोता, जब बैठो तो बेटा, जब बैठो तो घर, जब बैठो तो मकान, जब बैठो तो ये। अरे तुम राम राम कब करोगी मैया? तुम भगवान का ध्यान करिए, तुम्हारी उम्र अब ध्यान की है, ये पोता पोता जपने की नहीं।